अब अनंतानुबंधी एक कषाय क्या सम्यक्तों का घातक नहीं है ना? किन किन गुण स्थानों में, उदय के तो दो ही गुण स्थान है उसके, किन किन गुण स्थानों में शल्य उत्पन्न हो सकती है? एक और दो। देखिए, इससे भी जरा गहराई से और बात की जाए, दूसरे गुण स्थान में कौन सा सम्यक दृष्टि आता है बताइए? प्रथमोपशम वाला आता है। क्षौपशम वाला आता है क्या? नहीं। तो आपको मालूम है, ये मालूम है तो सिद्धांत मालूम है, कदाचित अपन घटित करके समझ नहीं पाए हैं, तो मैं घटित करके बता रहा हूं। दूसरे गुण स्थान में उपशम सम्यक दृष्टि आता है। उपशम सम्यक्तों का काल होने से, पूर्ण होने से पहले 6 आवली काल मैक्सिमम, 6 आवली काल मैक्सिमम है, और इससे कम भी हो सकता है। ज्यादा से ज्यादा 6 आवली और अधिक से अधिक एक समय। ज्यादा से ज्यादा 6 आवली, कम से कम एक समय में गिर सकता है सम्यक्तों के शिखर से, औपशमिक सम्यक दर्शन। गिरना उनका नियम है, गिरने वाला है। अब जब गिरता है तब, जब तक नहीं गिरा तब भावों में अंतर तो रहे। गिरने का जब अंतिम समय आता है, उस समय वह अनंतानुबंधी के उदय से जुड़ जाता है। और फिर गिरा तो क्यों गिरा, ये प्रश्न उठता है। किस कारण से गिरता है, कौन से परिणाम रहते हैं, कौन से भाव रहते हैं, क्यों गिरा, ये विचारनी है कि नहीं? एक तो निसर्ग नियम है, प्रथमोपशम सम्यक्तों का घात करता ही है, परंतु करता ही है ऐसा एकांत नियम भी नहीं है। अगर वो क्षौपशम सम्यक्तों को प्राप्त करता है तो गिरता नहीं है। अगर नहीं गिरा तो अंतर्मूर्त काल है उसका, नहीं गिरा तो क्या होता है, या तो चढ़ जाएगा। तो चढ़ेगा तो कौन सा सम्यक दर्शन होगा? क्षौपशम सम्यक दर्शन होगा। ये सीक्वेंसी है। जीव को सर्वप्रथम प्रथमोपशम सम्यक दर्शन ही प्राप्त होता है। इसके प्राप्ति के पश्चात यदि चढ़ जाए तो क्षौपशम सम्यक दृष्टि ही होता है। फिर क्षायिक जब बनता है तो क्षायिक वही जीव बनता है जो क्षौपशम सम्यक दृष्टि है। क्षायोपशम सम्यक तो जिसके पास है वही क्षायिक सम्यक दृष्टि बनेगा, एकांत नियम है, अन्य सम्यक तो से संभव नहीं है। एकांत नियम है, समीचीन नियम। समय हो रहा है, 1-2 मिनट और ले लेता हूं। बहुत गहराई से खुल रहा है, खुलने दीजिए इसको, भले ही 5 मिनट अधिक लग जाए, अधूरा नहीं छोड़ेंगे हम, क्योंकि पुनः ये विषय कल स्मरण में आए न आए वो खुलेगा तो नहीं। वो फिर शल्य का प्रकरण जो चल रहा है, इसमें कुछ और ही चल पड़ा तो वो भूल जाएगा, इसलिए एक प्रकरण चल पड़ा है तो उसको पूर्ण कर लेते हैं हम। करूं? 5 मिनट धीरता है क्या खत्म करने की धीर? तो 5 मिनट अधिक ले लेते हैं, क्योंकि उनके पास 3 घंटा बता दिया उन्होंने, हमको कोई विकल्प नहीं है। ये तो 3 घंटे तक ले सकता है, इसलिए पहले पूछ करके ही हमने क्लास शुरू की कि भैया आपका कैपेसिटी क्या है और मैं कब तक बोलूं, पहले से ही पूछा था। क्योंकि इनका भी सिद्धांत है, इसको भी ध्यान में रखना पड़ता है ना, कि 1 ही घंटे का वहां पर व्यवस्था है, तो वो आदि को बोलने से कोई मतलब नहीं है।
मैं स्टॉप कर देता, आपका समय पूर्ण हो गया है तो मैं रुकता हूँ, कल स्मरण में आ जाए, ठीक नहीं भी आता है तो कल बढ़ेगा ये, मैं वैसा बोलूं तो ये उड़ जाएगा मेरा ग्रहण नहीं करेगा ये। तो देखिए, अनंतानुबंधी का उदय दूसरे में और पहले में, दो ही गुण स्थानों में है, और इसका उदय जहां है वहां शल्य है ही। एक गहरी बात है, शल्य क्यों है, शल्य क्यों है? एक तो है अनंतानुबंधी कषाय से गिर रहा है तो वो विकल्प की कोटि में नहीं रहा, जो ऊपर के गुण स्थानों में विकल्प होते थे उसके कोटि में नहीं रहा, च्युत हो गया। और शल्य के काल में विकल्प भी है और शल्य भी है, और ये विकल्प अलग है। किसी भी मिथ्या दृष्टि जीव को या कषायवान व्यक्ति को अनंतानुबंधी से जो सहित है या दर्शन मोहनी से सहित है, उसके पास सम्यक तो है क्या? नहीं है, सम्यक तो नहीं है। और सम्यक दृष्टि ही नहीं है तो उस कषाय के उदय से वो अपने आप को धोखा दे रहा है। धर्म खुद के आत्मा का मार्ग था, ठीक है, सम्यक दर्शन आत्मा का मार्ग है, कामना आत्मा का मार्ग नहीं। अब वो सम्यक तो का घात करके नीचे आया, दूसरे गुण स्थान में आया, वहां ठहरेगा तो कितने समय तक? 6 आवली, कम से कम एक समय। गिरा है तो अपने को धोखा दिया, हाँ? सरलता का अभाव था, यही तो माया कषाय, माया शल्य। अनंतानुबंधी के उदय से गिर रहा है तो अपने आत्म साधना से च्युत हो रहा है, सम्यक्त्व की साधना से च्युत हो रहा है, अपने को धोखा दे करके नीचे आया है। या सुरक्षित रख करके नीचे आना संभव है? नहीं। तो जो जिस कषाय के उदय से स्वयं को धोखा होता है वो माया शल्य। हाँ, मायाशल्य है ना वो। अब वो मायाशल्य क्यों? कोई जीव सम्यक्त्व के शिखर से माया शल्य के कारण से भी गिर सकता है, लोभ शल्य से भी गिर सकता है, परंतु एक दूसरे में समावेश करके इसका व्याख्यान करोगे तो जिस कषाय से भी गिर रहा हो उसमें लोभ मुखी ही, इस लोभ की भूमिका वहीं बन गई थी, बाद में लोभ में आ गया वो। जब गिरता है तो उस समय भूमिका बनती है, फिर वो गिरते समय मायाचारी हो जाता है, तो स्वयं को जब धोखा देता है तब लोभ से भूमिका बनती है। समझ रहे? डीप है कितना, इतना डीप है ये कहीं आपको डिटेल पढ़ने को मिलेगा नहीं। अगर आप गहराई से चिंतन करोगे तो पकड़ में आ जाएगा। हम हर चीज को क्या करते हैं, वो डीप कहाँ तक उसकी सत्यता है आगे जाते रहते हैं। वो डीप समुद्र में जब उतरता है ना व्यक्ति डूबने के लिए, वो जब तक भूमि नहीं आएगी, तल का स्पर्श नहीं करेगा, वो छोड़ता नहीं ऐसे हमारी आदत है। और जो अधूरा, जिसका डीपनेस मालूम नहीं है, उस विषय को मैं नहीं बोलता। पहला चिंतन का विषय बनाऊंगा, उसका डीपनेस पूरा पता चलाऊंगा, फिर कहीं जाकर जो चिंतन फाइनली हो गया वो एकदम सत्य रहता है, तब आपके सामने मैं रखता हूं। सिद्धांत का विषय ऐसा ही होता है, अधूरा समझकर उस पर कभी भी नहीं बोलना चाहिए।
पूरा जड़ सहित पता लगा करके बोलना शुरू करना चाहिए। हाँ, इतना सब कुछ करते हुए भी, इतना सब कुछ करते हुए भी छद्मस्त हैं अपन, बोलने में चूक गए, हो सकता है कि नहीं? कुंद कुंद स्वामी भी क्षमा मांगते हैं, चुक्की ज छलम न घेतवम, मैं क्षयोपशम सम्यक दृष्टि हूँ, छद्मस्त हूँ, और छद्मस्त होने के कारण मैं व्याख्यान करते समय ज्ञानावरणी कर्म के उदय से कहीं भी थोड़ा चूक हो सकता है, और यदि चूक हो भी जाए तो क्या सावधानी देते हैं? मैं जो लिख रहा हूं तुम पढ़ोगे, हजारों साल तक ये शास्त्र चलेगा आगे। वो कहते हैं मैं चूक जाऊं तो चूक सकता हूं, परंतु चुक्की जो चूक हो चुकी है, छलम न घेतवम, छल ग्रहण नहीं करना। मतलब क्या? हाँ, वो ये कुंद, देखो छल का मतलब होता है, ये कुंद कुंद की वाणी है, ये कुंद कुंद की वाणी है, उन्होंने कहा है तो हम ऐसा ही चलेंगे। छल ग्रहण नहीं करना, अपनी आत्मा को छलाना नहीं। सही है या गलत है, बराबर उसका परीक्षण करना। अगर वो त्रुटि दिखाई दे रही है तो त्रुटि को ग्रहण करके तुम मोक्ष प्राप्त कर सकोगे। तो कहते हैं मेरे वचनों को वहीं छोड़ देना, जो सही है उसको उठाकर कल्याण करना। ये चुक्के जी छलम न घेतवम, इसका भाव है। हाँ, क्या पूरी गाथा है वो? हाँ, 5वें नंबर की गाथा, चुक्की जी छलम न घेतवम। हाँ, और कुंद कुंद स्वामी ने एक गाथा लिखी समय सार में, सद्द हदिय पत्य हदिय रोचे दियतः पुनोह फासे दी, धम्मम भोग निमित्तम नदसो कम्मखय निमित्तम। कितनी बड़ी बात बता दी। एक गाथा के माध्यम से ये सारे प्रश्न सलट जाते हैं। धम्मम भोग निमित्तम, धर्म की क्रियाओं को, बाह्य अनुष्ठानों को जो आत्मा, सुन रहे, जो आत्मा इन धर्म के बाह्य अनुष्ठानों को विषय कषायों की उपलब्धि के लिए उपयोग में लाता है। धम्मम, धम्म मतलब यहां बाह्य क्रियाएं, अभ्यंतर क्रिया तो रहती नहीं। याद आओ हो जाए तो वो करेगा भी नहीं ऐसा। भावलिंग जो जहां होता है वो ये भूल नहीं करेगा। भावलिंगी भूल नहीं कर सकता, द्रव्यलिंगी भूल कर सकता है। द्रव्यलिंग धारण करने से पहले, द्रव्यलिंग का क्या तात्पर्य? द्रव्य व्रतों से है। 5 महाव्रत, 3 गुप्ती, 5 समिति, 5 महाव्रत, 5 समिति, 3 गुप्ती, ये 13 प्रकार का जो चारित्र बाह्य अनुष्ठान रूप है, इसको द्रव्यलिंग कहते हैं। या द्रव्य भाव व्रत नहीं, द्रव्य व्रत या बाह्य व्रत भी कहो तो चलेगा, क्योंकि इनका पालन, 1 मिनट, इनका पालन जो होता है, इनका पालन जो होता है वो कोई न कोई टारगेट को लेकर के होता है। जिनको मोक्ष का टारगेट है उनके पास भावलिंग रहता है, और जिनका टारगेट धम्मम भोग निमित्तम, धर्म को भोग का निमित्त बना करके इन 13 प्रकार के बाह्य अनुष्ठानों को स्वीकार करते हैं, पर भावलिंग का घात उसी वक्त होगा।
बाह्य व्रत सम्यकता की कोटि में नहीं रह सकेंगे। समीचीन, देखो केवल बाह्य अनुष्ठान तो कर रहे हैं, लेकिन धर्मम भोग निमित्तम, धर्म, इन बाह्य क्रियाओं को धर्म का निमित्त माना, भोग निमित्त माना, भोगों की सिद्धि के लिए करना शुरू हो गया। तो ऐसे जीव को जो बाह्य 13 प्रकार का चारित्र है वो सम्यक रहेंगे। सम्यक बाह्य व्रत किस गुण स्थान में रहते हैं? छठे सप्तम में रहते। नियम है, ये सिद्धांत है। अगर वे ही बाह्य अनुष्ठान 13 प्रकार का चारित्र पंचम गुण स्थान में हो, चौथे गुण स्थान में हो, तीसरे में हो, दूसरे में हो, पहले गुण स्थान में हो, ये सम्यक है क्या? सम्यक नहीं, संभव नहीं है। क्यों? व्रत तो छठे सप्तम गुण स्थान के लायक हैं। आचरण रूप जो बाह्य हैं वो छठे सप्तम गुण स्थान के योग्य थे। उनका क्या हुआ? वो निर्जरा के कारण नहीं बने, हाँ, संवर का भी कारण नहीं बने। जितना संवर इन 13 प्रकार के चारित्र से होना चाहिए वो नहीं है। तो नहीं है तो बाह्य में तो ये रहेंगे, पहले गुण स्थान तक आते समय भी रहेंगे, जिनके क्यों बने रहेंगे। परंतु छठे से एक गुण स्थान भी नीचे उतर गए, उसका समीचीनपना नष्ट हो गया। क्यों? उतना संवर नहीं करा रहा है, उतनी निर्जरा करा रहा है, तो भावलिंग खत्म। छठे गुण स्थान सप्तम गुण स्थान का भावलिंग नहीं बचा। तो किस गुण स्थान में आया? पहले में आ गया, नहीं पंचम में आ गया। मान लो एक ही गुण स्थान नीचे उतरा, तो वहां पर घात का कारण क्या बना? भाव में प्रत्याख्यानावर्णी उदय के योग्य जो परिणाम थे वो परिणाम उत्पन्न होने लगे। इसके 4 स्टेज बनते हैं गिरने के लिए। पहले तो विचार शुरू होंगे संजोलन के साथ। विचार क्या आ गए? मैं छठे सप्तम गुणस्थान में रहकर ये 13 प्रकार के चारित्र मुझे पालन नहीं हो रहे हैं, ये समझ के चले, मुझे पालन ही नहीं हो रहा है। क्या करना चाहिए? मुझे पंचम गुणस्थान ही ठीक है। ये आ सकते हैं कि नहीं? असमर्थ व्यक्ति को, असमर्थ एक भव्य आत्मा को आ सकते हैं कि नहीं? मैं महाव्रत के साथ जीवन नहीं जी पा रहा हूं, वो क्या विचार करेगा? 5वें में आ जाएगा। अगर ऐसा ये विचार आ गए और संज्वलन कषाय के उदय में है, छठे गुण स्थान में है, तो ये विचार अंतर मुहूर्त तक तो ठीक है, अंतर मुहूर्त तक ठीक है, क्योंकि ये विकल्प लगातार अंतर मुहूर्त तक करेगा। पंचम गुण स्थान की ओर जाने की सोच रहा है, विचार कर रहा है, अंतर मुहूर्त से ज्यादा करेगा, पंचम में आ जाएगा। अंतर मुहूर्त से ज्यादा विचार हो गया तो नीचे गिरेगा। नीचे जब गिरता है अनाचार दोष हो जाता है। जब स्टार्टिंग होता है वे अतिक्रम, दूसरे स्टेज पर व्यतिक्रम, फिर तीसरे स्टेज पर अतिचार लगाता है, और चौथे स्टेज पर अनाचार जब लग जाता, अनाचार तक पहुंच ही गया तो पंचम गुणस्थान में प्रवेश करेगा। अब भावों से पंचम गुणस्थान वाला हो गया, भावों से वह छठा सप्तम का नहीं रह पाया, छठे सप्तम गुणस्थान में नहीं रह पाया।
भावों से पंचम गुण स्थान में आ गया। देखिए भाव पंचम गुण स्थान के हैं और बाह्य व्रत 13 है, छठे के हैं। तो क्या हो गया, ऐसे साधक को क्या कहते हैं, घर तो इनका छठे सप्तम गुण स्थान में था, वो घर त्याग कर गृहस्थों के घर में घुस गया। भावों से गृहस्थों के घर में घुसा हुआ है और व्रताचरण छठे के थे। तो धोखा तो हो गया ना, धोखा तो हो गया। यानी किसकी धोखा, सुनिए आप, भावलिंग के लिए धोखा हो गया। स्वयं को धोखा देकर पंचम गुणस्थान के भावों में प्रवेश कर गया। ये इस गुणस्थान, पंचम गुणस्थान के जो भाव हैं तो श्रावक के थे, परिग्रहधारी के थे, एक देश परिग्रह जिनके पास, ये संयमा संयम जिनके पास है। और संयमा संयम भाव ही तो हो गए छठे गुणस्थान में। अतिक्रम रूप, फिर व्यतिक्रम रूप, फिर अतिचार रूप, तब तक छठा गुणस्थान नहीं गिरा, अनाचार तक पहुंच गया। तो नियम से पंचम में ही गिरेगा, क्योंकि पंचम की ओर टारगेट बनाकर वो नीचे उतरने को ही सोच रहा था। ये समझ में आ गया, पकड़ में आ गया। कैसा जीव गिरता है और कैसा जीव उठता है। देखिए तो थोड़ा सा इसको पूरा करते हैं। चलो रुको, 2 मिनट रुको। अरे इतने धर्म के विचारों से भी कोई महान काम आ गया क्या? आप लोग क्या समझते हैं, सांसारिक काम के लिए तो भाग रहे हैं, वो महत्वपूर्ण है कि ये महत्वपूर्ण है? चलो बैठो, जब तक खत्म नहीं होता उठना नहीं चाहिए। महत्व समझो आप लोग। संसार के कार्यों को तो टाइम टू टाइम करेंगे, तो धर्म के लिए कीमत नहीं। हमारा टाइम हुए तो हम उठेंगे, तो धर्म प्रधान हो गया क्या? हाँ, ऐसी कोई शंका हो तो जाओ। हाँ, ऐसी कोई शंका हो तो नैसर्गिक है, उसको रोका भी नहीं जाएगा। हाँ चलिए, उनको खोल के दे दो, वो अपने आप निकालेंगे, कोई भी विकल्प न करे। चलिए हम पूर्ण करना चाहते हैं। बैठ जाइए आप, जल्दी, टाइम पास मत करवाओ। अब भी 2 मिनट में खत्म हो जाएगा, चिंता की बात नहीं। ठीक है। देखिए, उठने के लिए उसका मुख ऊपर के, जब उठना चाहता है पंचम से, ऊपर की ओर मुख होता है और गिरते समय नीचे, और जिधर मुख है उधर ही बढ़ता है व्यक्ति। तो उठने के लिए जो परिग्रह मुझे कितने प्रमाण में त्यागना चाहिए, वो त्याग ही देता है, प्रत्याख्यान कर लेता है। मुझे कुछ भी परिग्रह नहीं बचाना है, मुझे तो मुनि बनना है, दिगंबर दीक्षा लेना है। ये विकल्प पहला होता है, फिर संकल्प दीक्षा लेते समय हो जाता है। समझ में आ गई गहराई? उठने के लिए जो भाव होते हैं, गिरने के लिए तद्विरुद्ध भाव चाहिए। तद्विरुद्ध यानी, हाँ, जैसे चौथे गुणस्थान में चौथे गुणस्थान से पंचम गुणस्थान में प्रवेश कर रहा है, भाव ऊर्ध्वमुखी है, ऊर्ध्वमुखी है। नीचे से आने वाले को ऊर्ध्वमुखी भाव होने से वो पंचम गुणस्थान में प्रवेश करता है। परंतु पंचम में आने के बाद अतिक्रम, व्यतिक्रम, अतिचार इत्यादि जो भाव हो जाए तो छठे सप्तम गुणस्थान वाले को नीचे की ओर गमन होगा। आ गए गमन करके, फिर परिणामों में सुधार आया, ऊपर जा सकता है कि नहीं जा सकता?
जा सकता है, लेकिन वो पूर्व के ऊर्ध्वमुखी जो भाव थे उन्हीं को अपनाना पड़ेगा। ठीक है, इन गुणस्थानों का उतार चढ़ाव भावों पर है। कोई हमारी क्रिया गलती होने से भावों का उतार चढ़ाव नहीं होता। केवल क्रियाएं थोड़ा हेरा फेरी हो गई तो जीव नहीं गिरता गुणस्थानों से। भावों में तद योग्य, नीचे वाले की जो गुणस्थान है तद योग्य भाव होने पर उसी गुणस्थान में गिरता है। क्या छठे सप्तम गुणस्थान से पहले गुणस्थान में नहीं आ सकता? छठे से क्या तीसरे में नहीं आ सकता? छठे से क्या सीधा दूसरे में नहीं आ सकता? क्या क्रम से उतरेगा? नहीं, सीधा भी आ सकता है। उपशम सम्यक दृष्टि दूसरे में आ रहा है तो उपशम सम्यक तो वहां जो प्रकट हो गया था उसका घात करेगा तो दूसरे में आएगा सीधा। क्रम से कैसे आएगा? सोच रहे हैं कि नहीं? क्रम से वो आता है, स्टेप बाय स्टेप एक एक भावों को जगाता जाता है नीचे के, वो क्रम से आता है। इनको तो सीधा ही अनंत अनुबंधी कषाय का उदय हो रहा है। तो छठे सप्तम से गिरकर क्या दूसरे में नहीं आएगा? डायरेक्ट आएगा। गिरने के दो क्रम हैं, सीधा भी गिर सकता है और क्रम से नहीं, सीधा भी गिर सकता है और क्रम से भी गिर सकता है। ठीक है, सीधा भी गिर सकता है, क्रम से भी गिर। अब गिरने वाले के ऊपर है। मुझे पहले ऐसा सोचता हो, मुझे पहले पंचम गुणस्थान में जाना। क्यों? एक दिश व्रत तो हमारे लिए ठीक है, महाव्रत निभ नहीं रहे। हाँ, इसके नीचे नहीं जाना चाहता मैं। तो कहाँ गिरेगा? पांचवे में। अब पंचम में आ गए और फिर ये जो पर्याप्त मात्रा में परिग्रह चाहिए था वो कम पड़ रहा है, तो चौथे में आएगा। चौथे में आएगा, चौथे में आ गया। अब मुझे धर्म पर बहुत श्रद्धा थी, चौथा गुणस्थान भी हो गया था, लेकिन ऐसे वैसे इधर उधर की जिनवानी नहीं जनवानी सुन करके कुछ चर्चा करते करते ही भ्रम पैदा होने लगा, ये धर्म सही है क्या नहीं, ये तो कहाँ आएगा? नहीं, उपशम सम्यक दृष्टि हो दूसरे में आएगा, और क्षोभशम सम्यक दृष्टि हो तो पहले में आएगा। क्योंकि दोनों ही प्रकृतियां, दर्शन मोनी और चारित्र मोनी, ये घातक ही है। कषाय का उदय आया तो दूसरे में गिरेगा, मिथ्यात्व का उदय आया तो पहले में गिरेगा। क्षोभशम सम्यक दृष्टि पहले में ही आता है, द्वितीय गुणस्थान में नहीं आता। पहले गुणस्थान में आने वाले जीव को मिथ्यात्व प्रकृति के उदय से क्षोभशम मतलब प्रथमोपशम सम्यक्त्व का घात होगा। हाँ, नहीं तो दूसरे में गिरेगा। अगर ये कहो कि दूसरे में ही आता है, पहले में नहीं जाता, ऐसा है? ऐसा है? हाँ, ये विषय कल खोलेंगे। बहुत टाइम होता जा रहा है और विषय जुड़ता ही जाता है। हाँ, ठीक है, आज जिनवानी बोलिए, पूर्ण करिए। प्रभु देव तुम्हारे पवित्र मुख से निसृत जो शीतल वाणी, जग जन मन के मल को धोती, अतः कहाती जिनवाणी। जयवंतो माँ जग में तब तक जब तक सूरज चांद रहे, शीश नवाते कर्म हरो माँ, अब तक हम विषयांध रहे।
अब हम ना विषयांधर। जिनवानी माता की जय।